नमस्कार, आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड के फंडे। मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। एक तीर से दो निशाने, ये कहावत बड़ी पुरानी है, पर क्या ये कहावत म्यूचुअल फंड में भी लागू होती है? एक्चुअली म्यूचुअल फंड्स की कई कैटेगरीज हैं और स्कीम के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के आधार पर ये डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करते हैं। इक्विटी फंड्स ग्रोथ ओरिएंटेड होते हैं और लॉन्ग टर्म में इनमें वेल्थ क्रिएशन की संभावना रहती है। इसलिए निवेशक अक्सर अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को ध्यान में रखते हुए इन इक्विटी स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं। इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स में एक कैटेगरी ऐसी भी है जहां पर इन्वेस्ट करने से टैक्स की बचत भी हो सकती है, और यह कैटेगरी है ELSS यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम। ELSS ओपन एंडेड इक्विटी फंड्स होते हैं, लेकिन दूसरे इक्विटी फंड्स के मुकाबले ये थोड़े से अलग होते हैं क्योंकि यहां पर 3 साल का लॉक इन होता है। ELSS में 80% ऑफ टोटल असेट इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया जाता है। वैसे तो इन स्कीम्स में निवेश की कोई सीमा नहीं है, आप जितना अधिक से अधिक चाहें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन यदि टैक्स सेविंग की बात करें तो एक फाइनेंशियल ईयर में एक इंडिविजुअल या HUF अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए अपनी टैक्सेबल इनकम से डिडक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर यानी कि 1.5 लाख रुपए तक के इन्वेस्टमेंट पर एक फाइनेंशियल ईयर में आप टैक्स छूट पा सकते हैं। हालांकि ELSS में निवेश लंबी अवधि के लिए सुटेबल माना जा सकता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर 3 साल का लॉक इन पीरियड खत्म होने के बाद आप अपनी यूनिट्स को रिडीम कर सकते हैं। ELSS में लमसम इन्वेस्टमेंट भी किया जा सकता है, और यदि इन्वेस्टर चाहे तो SIP और STP के जरिए इंस्टॉलमेंट में भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, और यहां पर कोई कमिटमेंट भी नहीं है। यानी कि यदि इन्वेस्टर एक बार लमसम इन्वेस्टमेंट करे तो उसके बाद जरूरी नहीं है कि उसे दूसरी बार भी यहां पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। यानी कि एक बार इन्वेस्टमेंट करो और फिर उसे 3 साल के लिए भूल जाओ, और 3 साल पूरे होने के बाद यदि आपको पैसे की जरूरत है तो आप यूनिट्स को रिडीम कर सकते हैं, और या फिर आप यहां पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रह सकते हैं। और यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी भी है, तो यानी कि यदि आप SIP के जरिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और बीच में आपको किसी वजह से SIP कैंसिल करनी पड़े तो वो भी यहां पर पॉसिबल है। तो ELSS में इन्वेस्टमेंट करने पर टैक्स सेविंग के साथ साथ लॉन्ग टर्म में ग्रोथ की भी संभावना। तो हुआ ना, एक तीर से दो निशाने। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। म्यूचुअल फंड के फंडे के आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी और फिर हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। धन्यवाद। एन इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस इनिशिएटिव ऑफ आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।